आज हमारे साथ गोची गांव में भावी सरपंच रश्मि जी हैं और आइए हमसे करते हैं बातचीत चुनावी मुद्दों के बारे में। किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रही हैं। नमस्कार रश्मि जी। नमस्कार। आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं। मेरे काफ़ी सारे मुद्दे हैं। मैं यहाँ 10 साल से आई हुई हूँ। मैंने 10 साल से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले मैंने पानी की समस्या बहुत ज़्यादा देखी है। पानी की समस्या की वजह से गांव का हर वर्ग बहुत परेशान है, बड़ों से लेके बच्चों तक बहुत परेशानी होती है। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि पानी की समस्या हल हो जाए, और मेरी पहली कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उस समस्या को हल करने की कोशिश करूं। और आप लोगों का अगर मुझे सहयोग मिलता है, आप लोगों की सहमति के साथ हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ को आगे लेकर और पानी की समस्या को हल करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। एक गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है, लगभग हाँ जी। तकरीबन मतलब शिक्षित होते हुए भी कुछ महिलाएं मतलब लड़कियों को बाहर नहीं खिला पाते, पेरेंट्स से डरते हैं, मतलब एक सिक्योरिटी महसूस नहीं होती उन लोगों को। तो इसके बारे में आप एक खुद महिला हो, आप समझ सकती हो उनकी प्रॉब्लम्स। तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए उनके ताकि वो निर्भीक और निडरता के साथ अपने शिक्षा ग्रहण कर सकें, अपनी जॉब कर सकें, इसके बारे में आपका क्या प्रयास रहेगा चुनाव सरपंच बनने के बाद। देखिए, महिला का शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक पुरुष शिक्षित है तो वो बाहर नौकरी करेगा, घर में उसे बहुत कम समय मिलता है कि वो किसी को समय दे सके। लेकिन अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो घर के साथ, बाहर के साथ, घर भी अच्छे से संभालती है। अगर हम एक लड़की को शिक्षा देते हैं, उसे मौका देते हैं शिक्षित होने का, तो वो बहुत आगे तक जा सकती है। अपने परिवार को, एक परिवार को नहीं, वो 2 परिवार को आगे लेके जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि गांव वालों को एक स्थान पर इकट्ठा करके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम आती हैं, उन सब से बात करके और उनका पूरा पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। जैसे आपने सिक्योरिटी की बात की, तो लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं, गांव की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, जिसके लिए हम कोशिश करेंगे। जैसे शहरों में हर जगह कैमरों की व्यवस्था होती है, तो मैं कोशिश करूंगी गांव की निकासी में, गांव की बाहर अंदर आने की स्थान पर, या जो बाहरवाई घर बने हुए हैं गांव में, जो बाहर की तरफ हैं, जो एकांत में लोग रहते हैं, उनके लिए कैमरों की व्यवस्था की जाए, ताकि गांव के बाकी लोग भी सुरक्षित हो सकें। और रही लड़कियों की शिक्षा की बात, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो लड़कियों को बाहर जाने में प्रॉब्लम है, वो गांव में ही अपनी आसपास से शिक्षा लेकर और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। रही उनकी ड्यूटी की बात, तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यातायात की व्यवस्था करवा सकें गांव के अंदर से ही, ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिले और लड़कियों को सिक्योरिटी भी मिले। अभी आप पहले जीएनएम हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर चुकी हैं, तो चिकित्सा को लेकर गांव में क्या कुछ करने वाली हो सरपंच बनने के बाद। देखिए, चिकित्सा आज के टाइम की सबसे बड़ी डिमांड है। अगर हम लोग थोड़े बहुत भी बीमार होते हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत आगे तक बढ़ जाती है। और एक हम इंडियंस की, मैं गांव की नहीं कहूंगी, हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है कि जब तक चीज़ें सीवियर नहीं हो जाती, हम उसे देखने के लिए आगे नहीं बढ़ते। कुछ लोग हैं जो ये सोचकर बाहर नहीं जा पाते कि दूर पड़ेगा, या घर में कोई है नहीं ले जाने वाला, या हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जा नहीं सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि गांव के अंदर ही कुछ ऐसी जगह बनाई जाए जहां वो अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सके, ताकि एटलीस्ट उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। एक छोटी सी लैब बनवाने की भी मैं कोशिश करूंगी कि जो बच्चे गांव का कोर्स, गांव के ऐसा तो नहीं है कोई बच्चा कोर्स नहीं करता है, कोर्स जो बच्चे करेंगे वो अपना गांव में ही उनकी हम मदद करेंगे, अपनी खुद की लैब खोले, ताकि प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी डायग्नोज जो है वो गांव के अंदर ही हो सके, ताकि किसी को बाहर जाने की परेशानी ना हो। और जब एक गांव का कोई भी निवासी स्वस्थ है या पूरा गांव स्वस्थ है, तो आधे से ज्यादा समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाती हैं। एक गांव में जैसे बच्चे खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो खेल कूद के बारे में आप प्रधान बनने के बाद क्या कुछ उनके लिए करने वाली हो। देखिए, हमारे गांव में स्टेडियम तो है,
स्टेडियम का स्थान है, अच्छा प्रॉपर जगह है, लेकिन वहां पे व्यवस्थाएं नहीं है। तो मेरी पहली कोशिश रहेगी कि सबसे पहले तो एक कोच ढूंढा जाए। जो बच्चे यहाँ पे, मैं देखूंगी मेजोरिटी किस गेम की है, कि कौन से बच्चे किस गेम को ज्यादा मेजोरिटी के साथ ले रहे हैं, किस में ज्यादा मेजोरिटी है, तो सबसे पहले हम उन्हीं गेम्स की तरफ ध्यान देंगे। सबसे पहले हम एक कोच ढूंढेंगे, कोच को अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद जिस तरह से कोच हमें बोलते हैं कि उन्हें किस किस चीज़ की यहाँ पे आवश्यकता है, उन्हें किस जगह की आवश्यकता है, किस तरह से उनकी जगह को बनाया जा सकता है, उनके हिसाब से हम वो जगह उन्हें बना के देंगे, ताकि बच्चों को अपने खेल में आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका मिल सके। अगर ग्रामीण आपको आशीर्वाद देते हैं और आप प्रधान बन जाती हो, तो स्वच्छता के रूप में आप क्या कार्य करना चाहोगी? स्वच्छता के लिए तो सबसे पहले तो मैं लाइटिंग का करूंगी। स्ट्रीट लाइट, गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जहां पे मैंने देखा है काफी जगह है रोड नहीं बनी हुई है, सबसे पहले उन सड़कों को बनवाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। क्योंकि ये चीज एक सिक्योरिटी में भी आती है, ये सिक्योरिटी में भी आती है कि कुछ दुर्घटना ना हो। और सड़कों में जो कीचड़ हो जाता है वो सब हो जाता है, मच्छर आते हैं, ये सब भी स्वास्थ्य की तरफ भी जाता है, सेफ्टी और प्लस हेल्थ की तरफ भी जाता है। तो इस चीज को हम कवर करेंगे। दूसरा, रही बात हम और आगे स्वच्छता के लिए, जैसे जगह जगह पानी जमा होता है, तो हाँ, गांव वालों के साथ बात करके हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी कैसे कैसे व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि पानी ज़रूरी नहीं है कि गंदा है तो पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन और काफ़ी चीज़ों में उसका यूज़ किया जा सकता है, काफ़ी तरह से उसको प्रोसेस किया जा सकता है। तो वो गाँव वालों की सहमति के साथ, गाँव वालों से डिस्कस करके पूरी तरह से, और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि गाँव में स्वच्छता ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके। ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? ग्रामीणों को मेरा यही संदेश है कि सबसे पहले तो चुनाव का समय चला हुआ है, एक ही गांव से कई लोग एक ही चीज़ के उम्मीदवार बन के खड़े होते हैं। तो ऐसे में आप अपना काम करिए, आप अपने लिए वोट मांगिए, आप अपने लिए सब कुछ करिए, लेकिन आपसी भाईचारे को कभी ख़त्म मत कीजिए। क्योंकि चुनाव हर साल आते रहे, हर 5 साल में या हर साल में किसी ना किसी तरह के चुनाव आते रहते हैं। तो चुनाव को लेके आपसी झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइए। ये तो 2 तारीख का चुनाव है, 2 तारीख के बाद सब लोगों ने साथ ही रहना है, तो इन चीज़ों में ना जाएं और इकट्ठे मिलके ही रहें। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से मेरी यही अपील है कि आपकी एक वोट बहुत कीमती है। आप एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए जो शिक्षित हो, आपके लिए अच्छे से अच्छे काम कर सके। और सरपंच बनने का मतलब ये कभी नहीं होता कि उसी की पूरी पावर हो गई है। आप हैं तो वो है, और वो है तो आप हैं। वो जो आपके साथ मिलके काम कर सके, जो आपके साथ मिलके चल सके, उन्हें आप अपनी कीमती वोट देकर विजय बनाएं। धन्यवाद। हाँ, चलो जी। ग्रामीणों से क्या अपील करना चाहोगे? ग्रामीणों से मेरी यही अपील है कि एक अच्छे उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर जिताएं। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा चुनाव चिन्ह, मुझे साइकिल मिला है। चुनाव के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल के बटन को दबाकर मुझे विजय बनाएं, क्योंकि मेरी विजय से आप लोगों की विजय होगी। धन्यवाद।